क्या आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम करता है? नहीं, वो आपके मूड, आपकी सोच और यहां तक कि आपकी खुशी को भी कंट्रोल करता है। दी माइंड गट कनेक्शन किताब में बताया गया है कि कैसे हमारा पेट और दिमाग आपस में जुड़कर हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर आप बार बार चिंता, गुस्सा या थकान महसूस करते हैं, तो जवाब आपके पेट में छिपा हो सकता है। बुक बाय हमदम पर सुनिए इस अद्भुत किताब की पूरी कहानी और जानिए कैसे पेट को समझकर आप मन को बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाय हमदम चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो किताबें जो सिर्फ आपके दिमाग को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकती है। आज की किताब एक ऐसी खोज है जो आपके सोचने, जीने और महसूस करने के तरीके को एकदम जड़ से हिला देगी। आप हमेशा यही मानते आए होंगे कि हमारा दिमाग यानी माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारी याददाश्त और हमारी सोच। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि ये सब कुछ आपके पेट के अंदर छिपे एक अदृश्य ब्रेन की वजह से हो रहा है? जी हाँ, आपका पेट, जिसे आपने आज तक सिर्फ खाना पचाने का एक हिस्सा माना, दरअसल वह भी सोचता है, महसूस करता है और यहां तक कि आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है। लेखक डॉक्टर एमरन मेयर ने इस किताब दी माइंड गट कनेक्शन में हमें यही बताया है कि कैसे हमारी आंतें यानी गट हमारे माइंड से गहराई से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि पेट में एक दूसरा ब्रेन होता है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये ब्रेन लाखों न्यूरॉन से बना होता है और ये ना केवल पाचन प्रक्रिया को संभालता है बल्कि हमारे मूड, इमोशंस और मेमोरी तक को प्रभावित करता है। अब ये कोई आध्यात्मिक या रहस्यमयी बात नहीं है बल्कि ठोस विज्ञान है। और दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है एक ऐसे सफर की जो सिर्फ शरीर से नहीं, आपकी आत्मा तक को जागृत कर सकता है। माइंड और गट का ये कनेक्शन असल में एक जादुई पुल है जो हमें खुद से जोड़ता है। इस किताब के हर पन्ने में, हर उदाहरण में, हर रिसर्च में ये बताया गया है कि कैसे हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है, हमारी सोचने की ताकत, भावनाओं की स्थिरता और यहां तक कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता तक को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब सोचिए, जब भी आप भारी खाना खाते हैं या जंक फूड की ओर आकर्षित होते हैं, तो बाद में आपको एक सुस्ती, एक चिड़चिड़ापन या किसी काम में मन न लगने की शिकायत होती है। ये सिर्फ खाना नहीं है जो असर कर रहा होता है, ये आपके गट में मौजूद माइक्रोबायोम का रिएक्शन है। जब हम अच्छा और संतुलित खाना खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन का स्राव बढ़ जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो हमें खुश और मोटिवेटेड रखता है, वो हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। यहां रुकिए और सोचिए, जब आपकी आंत ही खुशी बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो क्या आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे? किताब में बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां, जैसे बार बार बाहर का खाना, नींद की कमी, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और एक्सरसाइज ना करना, आपके गट और ब्रेन के बीच के संवाद को कमजोर कर देता है। और जब ये संवाद टूटता है तो उसका असर सिर्फ पाचन नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हमारा शरीर हमें देता है, लेकिन हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको बार बार गैस, कब्ज, डायरिया, स्किन एलर्जी, थकान, नींद की कमी या बार बार मूड स्विंग्स होते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ बाहरी लक्षण नहीं है। ये सब संकेत है कि आपके पेट और दिमाग के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये वक्त है गट की सुनने का। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए
कि जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें सबसे अच्छा खाना, साफ सफाई और स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का आधार उनकी आंतों में बसने वाले बैक्टीरिया पर निर्भर करता है? जी हाँ, अगर जन्म के शुरुआती 6 महीनों में बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिला, उसे एंटीबायोटिक्स दी गई या वो प्रकृति से दूर रहा, तो उसका गट माइक्रोबायोम कमजोर रह जाता है और इसका असर उसके दिमाग के विकास पर सीधा पड़ता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस कनेक्शन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो लेखक ने इस किताब में एक बेहद असरदार तरीका दिया है, 5 दिन का गट रिसेट प्लान। इसमें 5 सरल कदम हैं जो अगर ईमानदारी से अपनाए जाएं, तो आपके माइंड गट कनेक्शन को पूरी तरह से रिबूट कर सकते हैं। और यही बदलाव का असली बिंदु होता है, वो 5 दिन जो आपकी पूरी जीवन शैली बदल सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई फैंसी डाइट प्लान नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप धीरे धीरे अपने शरीर और मन दोनों को प्राकृतिक रूप से रीसेट करते हैं। पहले दिन की शुरुआत होती है साफ और हल्के भोजन से, ऐसा खाना जो आपके गट को थकाए नहीं बल्कि राहत दे, जैसे कि उबली सब्जियां, दाल का सूप, साबुत अनाज और गर्म पानी। इन साधारण चीजों से शरीर खुद को डिटॉक्स करने लगता है और माइक्रोबायोम को नई ऊर्जा मिलने लगती है। दूसरे दिन फोकस होता है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भोजन पर, यानी ऐसा खाना जिसमें अच्छे बैक्टीरिया पनप सके और उन्हें खाने के लिए फाइबर मिल सके। दही, छाछ, कांजी, सौंठ और हरी सब्जियां यहां आपकी सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। यही वो दिन होता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि आपका शरीर हल्का, शांत और स्थिर हो रहा है। तीसरे दिन आप अपनी भावनाओं में फर्क महसूस करेंगे। वो चिंता जो अक्सर बिना वजह आपको घेरे रहती थी, वो अचानक कम महसूस होगी। आप पाएंगे कि नींद बेहतर हो रही है और सुबह उठते समय शरीर थका हुआ नहीं बल्कि तरोताजा लगता है। लेखक इस बदलाव को गट ब्रेन हार्मनी कहते हैं, यानी आंतें और दिमाग एक सुर में बातें करने लगते हैं। अब चौथे दिन की बात करें तो यहाँ एक बहुत जरूरी चीज जुड़ती है, माइंडफुलनेस, यानी खाना खाते वक्त फोन नहीं, ध्यान होना चाहिए। एक एक निवाले को देखकर, महसूस करके, चबाकर खाना। इससे न सिर्फ पाचन सुधरता है बल्कि दिमाग को एक गहरा सुकून मिलता है। यही सुकून धीरे धीरे आपको अंदर से स्थिर बनाता है और जब 5वां दिन आता है, तब तक आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक नई लय में आ जाते हैं। अब आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, अब आप अपने गट माइक्रोबायोम को पोषित कर रहे होते हैं। अब आपका दिमाग केवल बाहरी सूचनाएं नहीं ले रहा होता, बल्कि वो आपके पेट की बातों को भी सुन रहा होता है। और यही है असली माइंड गट कनेक्शन। यहाँ एक बहुत सुंदर बात लेखक कहते हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आपके अंदर कितनी शांति है, और ये शांति बाहर नहीं, आपके पेट में छुपी होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस कनेक्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है संतुलन। फूड, मूवमेंट और माइंडफुलनेस का संतुलन। किताब में बताया गया है कि दिन में 20 मिनट वॉक, 7 घंटे नींद, प्रोबायोटिक रिच भोजन और 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग या ध्यान आपके माइंड गट कनेक्शन को जीवन भर मजबूत बनाए रख सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस सब का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है, तो सुनिए। लेखक डॉक्टर एमरान मेयर ने यूसी ब्ले जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में 40 वर्षों तक इस पर रिसर्च की है। एमआरआई स्कैन से लेकर न्यूरोबायोलॉजी तक सबूतों से भरी इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे गट की एक छोटी सी गड़बड़ी मानसिक रोगों जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म
और अल्जाइमर तक की जड़ बन सकती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप इस सोच में थे कि मानसिक शांति सिर्फ मेडिटेशन या मोटिवेशन से आती है, तो अब वक्त है एक कदम और गहराई में जाने का। अब वक्त है अपनी आंतों को वो सम्मान देने का जो वो सच में डिजर्व करती है। अगर आप इस तरह की गहरी और जीवन बदलने वाली जानकारियां पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर किताब नहीं, एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव मिलता है। अब बात करते हैं उस शुरुआत की जो हमारे जीवन में सबसे पहले होती है, जन्म। क्या आप जानते हैं कि आप दुनिया में किस तरह से आए, यानी नॉर्मल डिलीवरी से या सी सेक्शन से? इसका असर सीधे आपके माइक्रोबायोम पर पड़ता है। किताब बताती है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा जब मां की बर्थ कैनाल से गुजरता है, तब वो मां के अच्छे बैक्टीरिया को अपने शरीर में ले लेता है। यही पहले गट फ्रेंड्स होते हैं जो उसके पूरे इम्यून सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। लेकिन अगर बच्चा सी सेक्शन से पैदा होता है, तो उसे मां के ये नेचुरल बैक्टीरिया नहीं मिल पाते, और इसी वजह से बाद में उस बच्चे में एलर्जी, मोटापा, एंजाइटी और डिप्रेशन की संभावना ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि लेखक इस शुरुआती माइक्रोबायोम एक्सपोजर को लाइफ्स फर्स्ट माइक्रोबियल लेसन कहते हैं। अब सोचिए, जब बच्चा पैदा होने के साथ ही सही माइक्रोबायोम नहीं पाता, और ऊपर से अगर उसे बचपन में बार बार एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो उसके पेट का पूरा माइक्रोबायोम सिस्टम तबाह हो सकता है। और यही गड़बड़ी धीरे धीरे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। किताब बताती है कि कई बार तो डिप्रेशन और ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शरीर का गट इकोसिस्टम कमजोर हो चुका होता है। यहाँ लेखक एक और बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हमारा शरीर एक जंगल है जिसमें माइक्रोबायोम पेड़ पौधों की तरह है। अगर जंगल में आग लग जाए, यानी आप एंटीबायोटिक्स या प्रोसेस्ड फूड से उन्हें मार दे, तो फिर वहां न तो पक्षी आएंगे, न बारिश, न हरियाली। ऐसा ही आपके शरीर के साथ होता है। अब जरा सोचिए, जब हम प्रोसेस्ड फूड, शुगर, अल्कोहल और केमिकल से भरे पैकेज खाने को लगातार खाते हैं, तो ये सब चीजें हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है और बुरे बैक्टीरिया को मौका देती है बढ़ने का। बुरे बैक्टीरिया न सिर्फ पेट की सूजन बढ़ाते हैं, बल्कि वो ब्रेन को भी ऐसे केमिकल्स भेजते हैं जिससे हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स, चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो किताब एक बेहद आसान लेकिन असरदार समाधान देती है, फूड मेडिटेशन। ये एक तकनीक है जिसमें आप खाना खाने से पहले 5 मिनट शांति से बैठते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और फिर अपने खाने को पूरे होश से देखते हैं, सूंघते हैं और हर निवाले को बहुत ध्यान से खाते हैं। इससे न सिर्फ आपका माइंड शांत होता है, बल्कि आपके गट माइक्रोबायोम भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि मानसिक बीमारियां सिर्फ दिमाग की नहीं होती, बल्कि उनका गहरा रिश्ता आपके पेट से होता है। और अगर आप सच में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको दवाइयों के साथ साथ अपने खाने और गट हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो अभी बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यही छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कड़ी की जो हमारे पेट और दिमाग को जोड़ती है, वेगस नर्व। किताब बताती है कि ये नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल नर्व है, जो ब्रेन से निकलकर सीधे हमारे गट यानी आंतों तक जाती है। इसे ही गट ब्रेन सुपर हाईवे कहा जाता है। जब आप कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो वेगस नर्व उस सिग्नल को आपके गट तक पहुंचाती है
और जब आपके पेट में कुछ गड़बड़ होता है, जैसे गैस, इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरिया का असंतुलन, तो वही वेगस नर्व उस संदेश को दिमाग तक पहुंचा देती है। मतलब सीधा सा है, जो दर्द आप सीने या पेट में महसूस करते हैं, उसका रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से भी होता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, तो वो भावनाएं आपके गट के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब गट बिगड़ता है तो वो नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को। एक विशेष साइकिल बन जाती है। दिमाग दुखी होता है तो पेट बिगड़ता है, और पेट बिगड़ता है तो दिमाग और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब एक और चौंकाने वाली बात, कई बार हमारा पेट ट्रॉमा स्टोर करके रखता है। यानी जब हम बचपन में किसी भावनात्मक दर्द, डर या रिजेक्शन से गुजरते हैं, तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं, पेट में भी दर्द हो जाता है। और जब भविष्य में हम किसी ऐसी स्थिति में आते हैं जो वैसा ही फील कराती है, तो पेट उसी ट्रॉमा को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। आपको लगता है कि आपको बस गैस या दर्द हो रहा है, लेकिन वो दरअसल पुराना भावनात्मक जख्म होता है जो शरीर के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, किताब में बताया गया है एक जादुई तरीका, वेगस नर्व को टोन करना। जैसे मांसपेशियों को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही वेगस नर्व को भी एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए कुछ खास तरीके हैं। गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। जब आप 4 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं, 4 सेकंड रोकते हैं और फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वेगस नर्व एक्टिव होती है और आपके ब्रेन को शांत करने लगती है। गुनगुनाना या ओम का जाप, जब आप आवाज से गले को वाइब्रेट करते हैं, तो वो वेगस नर्व को टोन करता है और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठंडा पानी चेहरे पर छिड़कना या ठंडी सांस लेना, इससे नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और पेट का तनाव कम होता है। प्राकृतिक प्रकृति में समय बिताना, जंगल, पेड़, मिट्टी, धूप, ये सब वेगस नर्व को शांत करते हैं और गट हेल्थ को सुधारते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप अपनी वेगस नर्व की देखभाल करते हैं, तो आप असल में अपनी भावनाओं, सोच और शरीर तीनों की देखभाल कर रहे होते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ दवाई खाकर ही मानसिक शांति मिल सकती है, या फिर हमें अपने पेट, अपने माइक्रोबायोम और वेगस नर्व के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि असली इलाज सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, तो जल्दी से बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस जानकारी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। तो दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया है कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं बल्कि हमारे मन और भावनाओं का दूसरा दिमाग है, तो क्यों ना आज से ही इसकी सही देखभाल शुरू की जाए। क्यों ना हम अपने माइक्रोबायोम से दोस्ती करें, अपने गट को शांत करें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। अगर ये बातें आपको भी अंदर तक छू गई हैं, अगर आपको भी अब महसूस हो रहा है कि असली हीलिंग शरीर नहीं, मन और पेट के बीच संतुलन से आती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा शेयर किसी दोस्त, परिवार वाले या जानने वाले की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि इस स्क्रिप्ट का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक बुक समरीज को रोजाना सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बुक बाय हमदम, जहां हम लाते हैं हर किताब की निचोड़, आपके जीवन के हर सवाल के जवाब। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए मिलकर खुद को भीतर से स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।